हेलो गाइस, मैं आपका अपना सुधांशु स्वागत करता हूँ एक और न्यू ब्लॉग में। मैं जा रहा था तो मंडी सब्जी लेने, क्योंकि आज की दावत थी शाम की। तो मैं, गजराज और ये दो लोग, दोनों भाई चाचा ताऊ के थे, लेकिन हम सब लोग जा रहे थे सुबह 4 बजे मंडी। तो गाइस, मंडी जाते जाते ये मान लीजिए, इतना इतना सर्दी थी उस दिन, बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। ये आप भी देख सकते हो कितना घना कोहरा है। लाइट भी मतलब काम नहीं कर रही है कोहरे में, इतना ज्यादा कोहरा है। और फिर भी हम दोनों लोग भाई लगा के मुंह पे मनोछाछ सीधा मंडी की तरफ निकल पड़ते हैं। और बाजार में पहुंचने के बाद ये हमारी आगे जा रही थी, एक और भाई पीछे थे। हम दोनों भाई पहुंचते हैं मंडी। मंडी मंडी पहुंचने के बाद गजराज लेता है थोड़ा मिर्च वगैरह सामान। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, मैं बोलता हूँ गजराज गाजर लेगा गाजर। तो गजराज बोलता है नहीं नहीं, जो 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 चीज़ लिखी हुई है वही लेनी है। तो आप देख सकते हैं मिर्च कितनी अच्छी रखी है। मैं इसे बोलता हूँ गजराज को, नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे। इसी के साथ साथ हम लोग सामान लेते हैं, सब कुछ मिर्च वगैरह धनिया प्याज सब कुछ लेने के बाद फिर मैं आ जाते हैं हम स्टेशन पे हम बुलाने आते हैं। हमारे और भी मेहमान आ रहे थे, दूल्हा दुल्हन और शादी के मतलब काफी लोग जो जहाँ से शादी होके आ रही है। तो हम इनसे मिलाते हैं हाथ, ये लोग आ गए थे तो हम इन्हें लेके जल्दी फल्दी, सर्दी काफी ज्यादा हो रही थी। दूल्हा बोलता है मैं तो सर्दी आ गया। तो सबसे मिलने के बाद, सबको उठाने के बाद, पिकअप करने के बाद, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं थोड़ी बहुत देर में। यहाँ से ये जीजा आ रहे थे, मैं इनके पैर छूता हूँ, ये भैया थे। तो मैं वहां से सामान उठाता हूँ। ये थी हमारी दुल्हन जो आ रही थी। लेकिन आप बोलोगे कि ये ट्रेन में क्यों आई, मैं आपको बताऊंगा पूरी विस्तार से कहानी कि ये ट्रेन में क्यों आई। ट्रेन में इसलिए आई क्योंकि ये ना बहुत दूर से शादी हुई है, इस वजह से ये ट्रेन में आई। तो वहां से हम लोग सबको पिकअप करने के बाद इधर आ जाते हैं। इनसे हम 2-4 मिनट बच्चोदी करते हैं। बच्चोदी करने के बाद फिर हम पलटन, सारी पूरी पलटन के साथ साथ हम टेंट का सामान लेके और इनको पिकअप करके दोनों काम करते हैं एक साथ। और दोनों के रास्ते में फुल मस्ती करते हुए चले आते हैं और कहीं नहीं रुकते हैं। फुल मस्ती चल रही थी। तो यहाँ पे ये ब्रेक लगता है, तो जैसे ही ये लुढ़कने लगता है तो मैं बोलता हूँ बच के रहना, गिरने का ना है। सबके साथ आते मस्ती करते करते यहाँ तक आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद फिर चलते हैं सीधे सीधे। फिर हमारी बीच में पड़ती है नहर। नहर को देखते देखते हम चलते हैं आगे। लेकिन नहर की हमने सूट ली थी बाद में, लेकिन हम बहुत आगे निकल आए थे। और ये पीछे हमारे बैठा था, बोल रहा था सर्दी लग रही है, लेकिन यह मुस्कुराहट दे रहा था पीछे देख देख के। लेकिन हम चलते चलते बहुत आगे निकल आए थे। लेकिन कोई नहीं, हम आपको अपनी नहर दिखाते हैं। अभी मैंने एक क्लिप ली थी, वो बीच में ऐड करता हूँ। ये है हमारी नहर, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग चलते चलते बस गांव के बहुत ज़्यादा करीब थे, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का दायरा रहता है। तो यहाँ पे भी हमने कैमरा ऑन करके मस्ती कर दी। और यहाँ पे बोलते हैं बोल जय बब्बा की, तो सभी लोग मस्ती करते करते बोलते हैं कि ये तो मुझे भी ले रहा है ब्लॉग में, मुझे भी ले रहा है। सब कूदते 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 घर पहुंच जाते हैं। शाम को होती है दावत। तो दावत में मैं एक लेता हूँ सूट लास्ट वाला। तो मैं बोलता हूँ दावत का कौन छोड़े, फिर दावत का भी सूट ले लो। तो ये लोग सभी यहाँ पे मुझे देख के वीडियो ऑन करते ही अचंभे में रह जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। सब लोग दिखा के, मैं जब बोलता हूँ कैमरामैन को पीछे चलो पीछे, तो सब लोग को दिखाते दिखाते मैं चला आता हूँ। तो सब लोग यही देख रहे थे ये कर क्या रहा है, वीडियो बना रहा है या फिर पसाई करवा रहा है। मैं वो पसाई या वीडियो को दोनों को कर रहा हूँ मैं तो सबके साथ है। ये है मेरे बड़े भैया रिंकू भैया, तो ये गाँव के थे। तो मैंने इनसे बोलता हूँ हाय करो, हाय करवाते फिर आ जाते हैं आगे। सबको पानी वानी देते हुए हम चले आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये अपने गांव की पलटन है। पलटन मौज करती हुई हाथ दिखा के, पलटन ने खूब मौज ली। मौज करने के बाद फिर हम चले आते हैं आगे, फंसते फंसते सबको पसाई करवाते करवाते। और फिर हम पसाई करवाने के बाद लास्ट में करते हैं हम अपना ब्लॉग को यहीं पे एंड। आपको ब्लॉग को एंड करने के बाद फिर हमको दिखाते हैं कि लास्ट में मतलब क्या है ब्लॉग के लास्ट में। यहाँ पे हम पसाई करवाते हैं। पसाई करवाने के बाद मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन से एंगल में शूट कर रहा है। फिर इसको मैंने बोला कि ऐसे वाले एंगल में शूट कर टेढ़ा करके, तो इसने फिर ऐसा किया। ऐसे करने के बाद फिर भी हमारी वीडियो करेक्ट नहीं आ पा रही थी। फिर भी मैं बोला कि चल कोई नहीं, अब शूट कर रहा है तो कर ही ले। शूट करने के बाद हम आ जाते हैं लास्ट क्लिप में। लास्ट क्लिप में हम, मैं और मेरे जीजा खड़े हुए डांस देख रहे थे। तो लास्ट में नाइट में यही चल रहा था। तो यहीं पे हम अपना ब्लॉग आज का खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग फॉर माय न्यू